हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून। कैसे हैं आप सब लोग? आई एम श्योर आप लोग सब बहुत अच्छे हो, हैप्पी फील कर रहे हो, अपना ध्यान रख रहे हो, लाइफ एंजॉय कर रहे हो, जिंदगी में बहुत खुश हो। हमेशा यूं ही हंसते मुस्कुराते रहो, हमेशा यूं ही खुश रहो, चेहरा आपका नूरानी यूं ही चमकता रहे। 2026 आपकी लाइफ में ढेरों खुशियां लेकर आए, ढेरों ब्लेसिंग्स लेकर आए। 2026 ऑनवर्ड्स आपकी लाइफ में कभी कोई तकलीफ ना हो। आप आपकी लाइफ ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी एंड अबंडेंस की तरफ आगे बढ़े, आपकी जिंदगी रोशन रहे, एविल एनर्जी, एविल आई से आप दूर रहो, आपकी लाइफ में कभी कोई चीज नेगेटिव ना हो। इसी मंगल कामना के साथ आज की ये रीडिंग मैं शुरू करती हूँ। एंड ये रीडिंग जिसको भी 30 दिसंबर से पहले मिलेगी, अगर 30 दिसंबर तक ये रीडिंग आपको मिलती है तो आप समझो आप उन चुनिंदा लोगों में से एक हो जिससे 2026 के फर्स्ट मंथ में कोई मेजर डिसीजन लेना होगा। जनवरी में आपको कोई मेजर डिसीजन लेना है और आपका इस मेजर डिसीजन का प्रभाव आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा होगा। अच्छा बुरा वो आपके डिसीजन पर डिपेंड करता है। किस चीज से रिलेटेड आपको डिसीजन लेना पड़ सकता है वो चीज भी हम देखेंगे, वो सिचुएशन भी हम एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। एंड आई एम श्योर कि आपकी लाइफ में इस डिसीजन से रिलेटेड कोई भी चीज जो भी मुझे दिखाई देगी कि आपको किसी तरीके से मैं पॉजिटिव गाइडेंस दे सकूं ताकि आप सही डिसीजन ले सको। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। ठीक है, सो चलिए आज की रीडिंग शुरू करते हैं एंड देखते हैं कि जनवरी फर्स्ट मंथ ऑफ 2026 में आपको क्या मेजर डिसीजन लेना पड़ सकता है। क्यों डिवाइन पावर ने इस रीडिंग को बनाने के लिए मैसेजेस भेजे, क्यों डिवाइन पावर चाहते हैं कि ये मैसेज आप तक पहुंचे, क्या डिसीजन आपको लेना है, किस चीज से रिलेटेड डिसीजन आपको लेना है, उस डिसीजन का आपके लाइफ पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, अगर उस डिसीजन में प्रॉब्लम होती है तो क्या होगा और सही डिसीजन लेते हो तो क्या होगा। ये उन्हीं लोगों के लिए वैलिड है जिनको ये रील या वीडियो 30 दिसंबर तक मिले। 30 दिसंबर तक अगर ये वीडियो आपको मिलता है तो ये आपके लिए वैलिड है, अदरवाइज ये वैलिड नहीं है। तो चलिए आज की रीडिंग शुरू करते हैं। रीडिंग शुरू करने से पहले हर हर महादेव, जय मां बगलामुखी का नाम लेना बहुत जरूरी है। एंड लेट्स स्टार्ट। चलिए, जय मां बगलामुखी, हर हर महादेव, मां आदि 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 शक्ति, आदिदेव को मेरा प्रणाम। जय मां लक्ष्मी, महालक्ष्मी की जय। माता महालक्ष्मी, माँ सरस्वती, प्लीज हमें बताएं कि मेरे व्यूवर्स को फर्स्ट मंथ ऑफ 2026 में क्या बड़ा डिसीजन लेना होगा। मेरे व्यूवर्स को फर्स्ट मंथ ऑफ 2026 में क्या बड़ा डिसीजन लेना हो सकता है। मेरे व्यूवर्स को फर्स्ट मंथ 2026 में क्या बड़ा डिसीजन लेना हो सकता है। ओके, समथिंग कुछ ऑल ऑफ अ सडन आपकी जिंदगी में आएगा। ठीक है, रिलेटेड 6 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी आते हुए दिख रही है। देखो, ये कोई अपॉर्चुनिटी हो सकती है या समथिंग ऑल ऑफ अ सडन कोई ऐसा इवेंट हो सकता है जिसको लेकर आपको कोई बड़ा डिसीजन लेना होगा। ठीक है, एक चीज मैं बता दूं, ये डिसीजन लेने के बाद आपकी लाइफ में आपको बहुत स्ट्रगल बढ़ेंगे। देखो, ये डिसीजन आप 110% लोगे क्योंकि आपकी जो एनर्जी मैं देख रही हूं, जैसे ही ये इवेंट आपके ऊपर आ रहा है, कोई सिचुएशन ऑल ऑफ अ सडन ऐसी बनेगी जहां पर आपको
एक चैलेंज का सामना करना पड़ेगा। पर आपकी जो एनर्जी मैं यहाँ पर देख रही हूँ, काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी है। आप काफ़ी डेयरिंग एनर्जी के साथ इस सिचुएशन का सामना कर रहे हो। आप काफ़ी डेयरिंग एंड कॉन्फिडेंट मुझे दिखाई दे रहे हो। इस सिचुएशन को झेलने के लिए मेंटली, इमोशनली, आप फिजिकली पूरी तरह रेडी हो। काफ़ी स्ट्रॉन्ग एंड कॉन्फिडेंट एनर्जी है। ऐसा लग रहा है कि यू आर वेरी श्योर कि कोई भी सिचुएशन आए आपके सामने, आप उससे डील कर लोगे और इस सिचुएशन में आपकी विजय पक्की है और अपनी विजय को आप खुद क्रिएट करोगे। यहाँ पर आप काफ़ी मुझे इंडिपेंडेंट नज़र आ रहे हो। बहुत डेयरिंग है, कोई भी सिचुएशन को फेस करने के लिए आप बिल्कुल रेडी हो। एंड दैट्स अ वेरी गुड साइन कि यहाँ पर ना आप जिसे बोलते हैं ना, देखा जाएगा जो होगा, मैं तैयार हूँ, वो वाली एनर्जी है। और ये बहुत पॉजिटिव एनर्जी, क्योंकि ये इस एनर्जी में आप कितनी भी बुरी सिचुएशन में जाओगे, आप निकल जाओगे। जो सिचुएशन मुझे यहाँ पर बनती हुई दिख रही है, जो डिसीजन आप लोगे उसके बाद आपकी लाइफ में हो सकता है थोड़ी मेहनत बढ़े, थोड़ा लेबर बढ़े, थोड़ा सा आप अपनी पर्सनल लाइफ पर ज़्यादा ध्यान ना दे सको, अपने लिए ज़्यादा समय ना निकाल सको। काफ़ी चैलेंजेस आएंगे। और यहाँ पर ना, इन द सेंस कि यू आर थिंकिंग समथिंग, यू आर प्लानिंग समथिंग, मतलब एक के बाद एक इवेंट शुरू हो रहे हैं। आपने जो डिसीजन लिया उसके बाद आपकी जिंदगी में थोड़े चैलेंजेस या थोड़ी कठिनाइयां मुझे दिख रही है, लेकिन इस जर्नी में आपके साथ शायद कोई और भी शामिल होंगे, जिनके साथ आप बैठकर आगे का अपनी लाइफ या आगे का अपनी डिसीजन को आगे बढ़ाओगे, अपनी जर्नी को आगे बढ़ाओगे। ये थोड़ी सी जर्नी, थोड़ी जिसे बोलते हैं ना, थोड़ी सी स्ट्रगल सम रहेगी, इजी नहीं रहेगी, पर आपको कंटिन्यूअस सपोर्ट मिलता जा रहा है। और ये जो जर्नी है, ये कोई बड़ा मेजर डिसीजन है, वो भी देखेंगे कि मेजर डिसीजन किस चीज से रिलेटेड है। अभी तक तो मुझे आपका यही दिखाई दे रहा है कि कुछ डिसीजन आपने लिया है जहां पर थोड़े स्ट्रगल बढ़े हैं, लेकिन इस जर्नी में आपको 2 लोग और भी मिले हैं जो आपकी इस जर्नी में हेल्प कर रहे हैं। एंड अल्टीमेटली आप इस जर्नी में जीत कर ही निकलोगे, बिकॉज यू आर वेरी कॉन्फिडेंट। साथ ही साथ ये जर्नी आपके जिंदगी में ना बहुत ज़्यादा अच्छा समय लेकर आएगी। अगर इस डिसीजन को आप बखूबी निभा लेते हो, तो ये डिसीजन आपकी जिंदगी में 4 चांद लगा देगा। ये बात कंफर्म है। अब मुझे सिर्फ ये जानना है, बिकॉज स्टिल आई एम नॉट गेटिंग माई राइट आंसर, सॉरी, कि ये डिसीजन आपको लेना किस चीज से है, मतलब कैसी अपॉर्चुनिटी आ रही है, किस चीज से रिलेटेड डिसीजन आपको लेना है, किस चीज से रिलेटेड डिसीजन आपको लेना है। ईश्वर प्लीज हमें बताएं किस चीज से रिलेटेड आपको डिसीजन लेना है। प्लीज हमें बताएं किस चीज से रिलेटेड डिसीजन आपको लेना है। ईश्वर प्लीज हमें बताएं किस चीज से रिलेटेड डिसीजन आपको लेना है। ओके, वेरी क्लियर एनर्जी है कि यहाँ पर आपको कोई रिस्क लेने के लिए कहा गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंटली कोई बड़ा रिस्क लेने के लिए आपको कहा जा रहा है, एंड आप वो रिस्क लोगे। मे बी शायद पुराने आपके पास्ट ईयर्स में कोई अपॉर्चुनिटीज मिस हो गई थी, आपको बहुत मलाल हुआ, बहुत आपने ईश्वर के आगे दुआएं मांगी है। डिवाइन पावर ने आपके सच्चाई से, इनोसेंस से, या फिर आपके अच्छे कर्मों की वजह से खुश होकर ना आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी देने का फैसला किया है। बट ये अपॉर्चुनिटी रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ रिस्क, अ लॉट ऑफ करेज। आपके अंदर रिस्क टेकिंग एबिलिटी है, क्योंकि दोनों ही जगह पर मुझे डिवाइन पावर नजर आ रहा है। ठीक है, तो ये चीज कंफर्म है कि ईश्वर आपको रिस्क लेने के लिए बोल रहे हैं। कुछ नई जर्नी शुरू होगी जहां पर हो सकता है आपको ज्यादा एक्सपीरियंस ना हो। ये जो जर्नी है, ये जो डिसीजन है, इस जगह जिस जर्नी पर ईश्वर आपको जाने के लिए कह रहे हैं,
वहां पर ज्यादा आपको नॉलेज नहीं है, तो हो सकता है आपके थोड़े से आपको ना जैसे आगे चलकर टेंशन हो, पर यहाँ पर आप इनिशियली मुझे बहुत कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हो। और आपको कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा, क्योंकि ये जो भी अपॉर्चुनिटी या जो भी डिसीजन आपको लेना है, जो भी जर्नी आपके सामने आ रही है, वो ईश्वर की दी हुई एक अपॉर्चुनिटी है, जिसके जिस पे चलना आपके लिए जरूरी है। अगर आप इसे इग्नोर करते हो या कोई भी रिस्क लेने से आप पीछे हटते हो, देन अल्टीमेटली इट विल अफेक्ट योर लाइफ इन अ नेगेटिव वे। ठीक है, द स्टार का कार्ड फिर से आया है एंड द हर्मिट का कार्ड फिर से आया है। चांसेस आर वेरी हाई, जो मैंने आपको पहले स्प्रेड में बोला कि आपको हेल्प मिलती रहेगी, क्योंकि देखो डिवाइन पावर का क्रिएट किया हुआ ये जर्नी है। और आई डोंट नो व्हाई डिवाइन पावर ये चीज बता ही नहीं रहे हैं कि किस चीज से रिलेटेड है। मैंने 3 स्प्रेड निकाले, तीनों स्प्रेड में यही है कि कोई मेजर डिसीजन होगा और वो डिसीजन ऑटोमेटिकली आपके सामने आएगा ऑल ऑफ अ सडन। डेफिनेटली आपको डिवाइन पावर की तरफ से इंट्यूशन जरूर होगा या कुछ ना कुछ सिग्नल जरूर मिलेगा इस चीज के आने से पहले, बट डिवाइन पावर ये बता ही नहीं रहे हैं कि किस चीज से रिलेटेड है। वो सिर्फ इतना बता रहे हैं कि ये कोई बहुत बड़ा रिस्क हो सकता है जो आपको लेना है। आपके लिए ये रिस्क लेना, इस जर्नी पे जाना जरूरी है, क्योंकि ये ही वो जर्नी है जहां पर आगे आपकी जिंदगी बहुत अच्छी सिचुएशन में, बहुत अच्छी अच्छी जिंदगी में कन्वर्ट हो जाएगी। आपकी जिंदगी आपको हेल्प मिलती रहेगी बिकॉज यू हैव गॉट द स्टार का कार्ड। बट अल्टीमेटली फाइनल डेस्टिनेशन पर, जब आप फाइनल डेस्टिनेशन पर पहुंचोगे, देन यू विल फाइंड योर सेल्फ कंप्लीटली अलोन, क्योंकि ये जर्नी आपकी है। जितना जैक या जितना सपोर्ट आपको देना है ईश्वर को, ईश्वर अपने बंदों को भेजते रहेंगे, पर अल्टीमेटली फाइनली डेस्टिनेशन तक सिर्फ आप पहुंचोगे, वो लोग नहीं। एंड देखो फिर से बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी 8 ऑफ वॉन्ड्स आई है। दैट मीन्स ऑल ऑफ अ सडन सब कुछ होगा। अगर ईश्वर नहीं बताना चाह रहे कि किस चीज से रिलेटेड डिसीजन है, ये वो सीक्रेट रखना चाहते हैं, तो अपनी औकात नहीं है भाई कि अपने ईश्वर को इतना ज्यादा प्रेशराइज कर सके। मैंने 3 बार पूछा, उन्होंने नहीं बताया। अब मुझे सिर्फ ये जानना है चांसेस कितने हैं कि आपको पहले से ही कुछ आभास हो जाए कि कुछ आ रहा है। क्या ईश्वर आपको पहले से आभास करवाएंगे, क्योंकि आप कुछ बता नहीं रहे हो ईश्वर? क्या आप मेरे व्यूवर्स को फर्स्ट मंथ ऑफ 2026 में क्या आभास करवा दोगे? ओके, 8 ऑफ कप्स है। एक सिचुएशन चीजें एंड होने के बाद ये शुरू होगा। नाइट ऑफ कप्स है, फिर से द हर्मिट का कार्ड है। माय गुडनेस, आपका कोई जैसे 2005 के साथ ना कुछ चीज एंड हो रही है, कोई सिचुएशन का अंत हो रहा है, आप पीछे कुछ छोड़ते हुए नजर आ रहे हो। 2026 में एक नई जर्नी शुरू होगी। तो ये जो 2025 में एक जर्नी फिनिश हो रही है, उसके बाद ही ये जर्नी शुरू होगी। डेफिनेटली नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है। ईश्वर आपको पहले किसी न किसी माध्यम से आभास जरूर करवाएंगे कि कुछ आपकी लाइफ में घटित होने वाला है या कुछ आपकी लाइफ में आ रहा है। यू नीड टू बी केयरफुल। एंड हर्मिट, ये जर्नी आपकी है। इस जर्नी में कौन आएगा, कौन मदद करेगा, कौन कितने समय तक आपके साथ रहेगा, वो सिर्फ ईश्वर डिसाइड करेंगे, क्योंकि इस जर्नी की स्टार्टिंग और अंत में आप मुझे अकेले नजर आ रहे हो। ड्यूरिंग दिस एनर्जी लोग मिलेंगे हेल्प के लिए, लेकिन अल्टीमेटली स्टार्ट आप ही से होगी, खत्म आप ही से होगी। तो डेफिनेटली 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 ईश्वर आपको इंट्यूशन जरूर देंगे। क्या इस जर्नी में कुछ ध्यान रखने लायक चीज है? क्या ईश्वर आपको कुछ वार्निंग जैसी कोई चीज देना चाहते हैं? कुछ ध्यान रखने लायक चीज कुछ बताना चाहते हैं? ओके ओके, एग्जैक्टली ईश्वर आपसे ये चीज कहना चाहते हैं कि ये जर्नी ना, बी वेरी केयरफुल, कि इसमें द टावर का कार्ड आया है एंड द टावर का कार्ड शोज
एंड उसके बाद है आपका 5 ऑफ पेंटिकल एंड देन यू हैव अ चैरियट। देखो यहाँ पर एक चीज कंफर्म है दैट यू नीड टू बी वेरी वेरी, जिसे बोलते हैं ना, करेजियस, क्योंकि यहाँ पर हो सकता है कुछ चीजें आपके लाइफ में ऐसी घटे जो काफी अप्स एंड डाउन्स आपकी लाइफ में लेकर आए, या आपके रूट को हिलाने की कोशिश करे। सडन सीक्रेट आपके सामने किसी के आ सकते हैं, ऑल ऑफ अ सडन कुछ रिश्ते टूट सकते हैं, ऑल ऑफ अ सडन आपके लाइफ से कुछ जा सकता है, या कुछ जिसे बोलते हैं ना, कुछ भी अचानक से कुछ भयंकर एक शॉक लग सकता है। यू हैव टू वर्क ऑन योर रूट। आपको ये चीज यकीन रखनी पड़ेगी कि आपको अपने रूट पर काम करना है, अपने स्ट्रेंथ और करेज पे काम करना है। डोंट गेट डीमोरलाइज। थोड़ा सा आपको मायूसी हो सकती है पर चैरियट, लेकिन ये चीज जो मायूसी और ये जो सडन शॉक आपकी लाइफ में आ रहा है, ईश्वर कह रहे हैं कि आपकी लाइफ में लाना जरूरी है, अदरवाइज आपके लाइफ में आप सही डिसीजन नहीं ले पाओगे। आपको इंट्यूशन भी होगा इस सिचुएशन शुरू होने से पहले, आपकी लाइफ में कुछ सडन झटका भी लगेगा, लेकिन ये झटका और ये मायूसी लानी जरूरी है, बिकॉज उसी के बाद आप सही निर्णय लेने के लिए रेडी होगे मेंटली। वाह, नाइट ऑफ वॉन्स। उसके बाद, इस झटके के बाद जो आपके अंदर बदलाव आएगा ना, वो बहुत ही, जिसे बोलते हैं ना, मिरेकुलस बदलाव आ रहा है। आप कभी पीछे पलट के नहीं देखोगे, एंड आई एम श्योर आपका इस डिसीजन के बाद आप विन विन सिचुएशन में निकलोगे। विन विन सिचुएशन में आप आगे बढ़ोगे एंड आपकी लाइफ 360 डिग्री टर्न होगी। क्या ईश्वर इससे रिलेटेड कोई सजेशन हमें बताएंगे, या अब हम वीडियो को एंड कर दें? क्या इससे रिलेटेड ईश्वर क्या हमें कोई सजेशन बताना चाहते हैं? क्या इससे रिलेटेड ईश्वर हमें कुछ बताना चाहते हैं, कोई सजेशन देना चाहते हैं? होप मत छोड़ना, होप मत छोड़ना। ईश्वर जो भी कर रहे हैं, हो सकता है आपको थोड़ा सा ये अजीब लगे, या आप इसके लिए मेंटली प्रिपेयर ना हो। आपको कुछ झटके लग सकते हैं, कुछ फाइट्स हो सकती है, कुछ लोगों के साथ आर्ग्यूमेंट हो सकती है, पर ये करना बहुत ज़रूरी है। फाइनली जजमेंट का कार्ड है। ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो ईश्वर के द्वारा क्रिएट करी जा रही है, और आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है इसको एक्सेप्ट करने के अलावा। अगर आप गॉड पर ट्रस्ट करते हो, अपने देवी देवता, कुल देवता, इष्ट देवता पर ट्रस्ट करते हो, तो इस सिचुएशन में कितनी भी नेगेटिव चीज आए, कितना भी फाइट्स आर्ग्यूमेंट्स हो जाए, कितना भी आपको दुख तकलीफ पहुंचे, कितना भी आपको सडन शॉक लगे, समझ के रखना ये होना जरूरी है। अदरवाइज जब तक पुरानी चीजें खत्म नहीं होंगी, नई चीजें जनरेट नहीं होंगी। ईश्वर आपको आने वाली लाइफ में बहुत अच्छी जगह पर देख रहे हैं, इसीलिए वो शायद ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं जहां पर कुछ टूटेगा, उसके बाद कुछ बहुत अच्छा क्रिएट होगा। इसीलिए ईश्वर आपको बोल रहे हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, होप मत छोड़ना, उम्मीद मत छोड़ना। सो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड आई एम श्योर 2026 आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव। जय मां बगलामुखी। शुभ रात्रि।